बाहर तगड़ा है। टक 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 टक। आत्मसात कर काय कर सब आत्मसात एकदम पास पास हो गया नहीं एकदम पास पास हो गया अपना वाला बेस ना बहुत हेवी हो गया बेस वाला भी कंट्रोल कर रिटर्न हाथ बैंड लगा थोड़ा संभाल के ना बता हरि हरि अछतम केशव राम नारायण हे गिरधारी हे बनवारी सुमिरे तो ये जग सारी। थोड़ा सा तकलीफ होगा अगर ऐसा रहेगा तो फीडबैक नहीं आ रहा थोड़ा सा देख लीजिए। श्री राधे 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 कर बैलेंस कर श्री राधे 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 थोड़ा मॉनिटर चाहिए तो काम चल जाएगा। श्री राधे 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 हेलो हेलो चेक 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 चेक
चेक चेक चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक Cik, cik, cik. चेक 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 चेक
एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि 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 श्री राधे 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 हरि 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 बोलिए बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। हरि ओम हरि ओम चलिए चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलो गाँव समस्त नगरवासी राय श्रद्धा भक्ति आइए बड़ा ही एक आनंद का विषय है कि आज उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र असीम कृपा से और ये भी कहा जाता है मेरी माता और बहनों कि गाँव नगरवासी रायपुर समस्त श्रद्धा भक्ति और जिनकी पराकाष्ठा जिनकी आस्था परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कमलों में लगा हुआ है और उन्हीं की कृपा से आज गोगांव नगर रायपुर में नहीं आज पूरे भारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्म उत्सव का पावन पर्व हर्ष उल्लास आज पूरे धरती पर मनाया जा रहा है और यह पावन पर्व यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की पावन बेला आप सबको शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगलमय इन्हीं कामनाओं के साथ आज सब मिल करके उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्म उत्सव की बेला में हम सब अवगाहित हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि जब तक उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि ना हो तब तक यह आयोजन यह कार्यक्रम असंभव केवल उस परमात्मा की कृपा है और मैं तो इस मोहल्ले वासियों को बहुत साधु जिन्होंने अपनी आस्था का परिचय देते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया अपनी आस्था और धर्म का परिचय देते हुए यह कार्यक्रम को आयोजित किया इसलिए आप सबके जीवन मंगलमय यही कामना भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी करते हैं और आप चिंतन करना विचार करना इसी भारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म मथुरा मथुरा और परमपिता परमात्मा का अवतार लेने का क्या इस धरती पर क्यों अवतार लिया परमात्मा कहीं न कहीं हमारी और आपकी एक आस्था है हमारी और आपकी एक श्रद्धा है बस
इसी भक्त की पुकार को सुन करके इस धर्म की रक्षा करने के लिए परम पिता परमात्मा का अवतार होता है। लेकिन अवतार आने से पहले क्या क्या उनके जीवन में क्या क्या तकलीफ उस माँ को भोगना पड़ा, क्या क्या तकलीफ, क्या क्या दुख, क्या क्या दर्द, क्या क्या पीड़ा उस परमात्मा को पाने के लिए एक माँ को तड़पना पड़ा है। बस इसी बात की चर्चा और इसी क्रम को हम लेते लेते उस परम पिता परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र की जन्म जन्म बढ़ेंगे। आप सब जीवन में मंगलमय आपके जीवन में सदैव श्रद्धा भक्ति बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ साथ आइए इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं और चलते हैं साथ लेकर के कि परम परमात्मा का अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है और कैसे आना होता है। केवल भक्त की पुकार, भक्त की आस्था और भक्त की प्रेम को देख करके परमात्मा का अवतार होने का कारण ब्रजवासी महाराज ने बताया है। और ऐसी कृपा दृष्टि गोगांव नगर वासी रायपुर के मोहल्ले वासियों के ऊपर भी पड़े और यही आस्थाओं के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को हम शुभारंभ करते हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हमारे भी एक छोटा सा बालक मितांशु यहाँ पर आए हुए थे और उन्हें अपने भाव अपनी श्रद्धा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में 21 रुपये की राशि समर्पण किए हैं। और इसी क्रम में भैया श्री छोटा सा बालक जिनका नाम है भैया श्री छोटा बालक राजवीर, इनकी ओर से भी 21 रुपये की राशि उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की चरणों में अर्पण किए हैं। ये दोनों बालक के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और इसी क्रम में भैया श्री श्याम रतन जी निशा, इनकी ओर से इनके अमर रुपये की राशि उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की चरणों में अर्पण किए हैं। और इसी क्रम में इनकी ओर से 101 रुपया की राशि उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अपना श्रद्धा भाव प्रकट किए हैं। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। रटा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे रटा करो कृष्ण नाम रस पिया करो।
तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी है जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। ओ भोली भाली सीधी साधी, राधे राधे प्यारी प्यारी। राधे राधे प्यारी प्यारी, राधे राधे प्यारी प्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। श्री राधे राधे राधे। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। राधे राधे। हम लोग यही सोचते हैं, यही हम लोगों का एक विचार बन जाता है कि कलयुग में सबसे बड़ा अपराध कलयुग
है ना भाई, है ना भाई, है ना मेरी हम लोग यही सोचते हैं कि सबसे ज्यादा अपराध सबसे ज्यादा पाप केवल युग में हो रहा है। आप चिंतन करना, विचार करना, आप द्वापर युग को भी ले, उस समय भी अधर्म होता था, उस समय भी पाप होता था, उस समय भी कुकर्म होता था। चाहे द्वापर युग को ले लो, चाहे कलयुग को ले लो। यदि कलयुग में हम सोच रहे हैं कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो केवल हमारी और आपकी मानसिकता का सोच, केवल मानसिकता का ही सोच है। अपराध तो उस समय भी था, अपराध आज भी है। अपराध यदि आप सोच लो, आप अपनी मानसिकता से ये बात को निकाल दो और केवल एक सात्विक श्रद्धा अपने हृदय में उतार लो, तो लगेगा कि आज कोई पाप कोई पाप केवल हमारी और आपकी मानसिकता ऐसी बन पड़ता है, ऐसी आन पड़ती है, तो सोच लेते हैं कि ये पाप हो रहा है, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल मानसिकता, यदि आपकी मानसिकता, आपका विचार सात्विक हो जाए तो आप पाप कर ही नहीं पाएंगे, आपके जीवन में पाप हो ही नहीं पाएंगे। केवल हमारी एक विचार है, केवल यही से ये पाप कर्म होता है, यही से गलत कर्म होता है। यदि आपने जीवन में सात्विक विचार, सात्विक परोपकार हो, तो आज भी हम कलयुग के जीव एक पुण्यात्मा जीव है और हमारे अंदर भी उस परमात्मा हम आज भी प्रकट कर सकते हैं। केवल और केवल हमारी आस्था चाहिए, एक श्रद्धा चाहिए। वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आने का कारण यहाँ कि उस समय द्वापर युग एक महान प्रतापी राजा उग्रसेन, आप सबने सुना भी होगा, सुने हो ना, उग्रसेन राजा जो महान प्रतापी राजा, जेकर कीर्ति यश तीनों लोगों में, एक धर्मात्मा था, एक सात्विक विचारधारा का एक राजा ही था। वो राजा जिनका एक वंश में उनका पुत्र एक कंस, उनका ही बेटा था कंस, और महान कुकर्मी, महान व्यभिचारी और महान पाप कर्म से लिप्त रहने वाला वो कंस जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी था। और हर उस त्रेता युग में उनके कर्म से, उनके अत्याचार से, उनके भ्रष्टाचार से सारी प्रजा, मथुरा की सारी प्रजा दुखी बहुत सारी प्रजा। लेकिन एक काम उस कंस ने किया, उस उग्रसेन राजा का एक भाई जिनका नाम था देवर, उनका एक देवर, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवी, जिनका नाम था देवी। और उस उग्रसेन राजा के बेटा कंस एक तरफ से पापाचार, व्यभिचार, विचार के चिंतन करने वाला कंस, और एक तरफ उनकी चाचा की बेटी देवी जो चचेरी बहन है देवी। लेकिन उस देवी का एक विवाह इसके साथ वसुदेव जी, वसुदेव के साथ उनका विवाह तय किया। अब ये तय कौन किया? कंस ने ही तय किया, उनके साथ हुआ उनका विवाह। लेकिन कंस ने भी इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक
उस राज सत्ता को पाने के लिए, उस राज सत्ता को पाने के लिए स्वयं कंस ने अपने पिता उग्रसेन कारागार में डाल दिया अपने पिता को। सुन अब चिंतन करना, विचार करना, उस समय कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप उस कंस ने किया। कंस ने कितना बड़ा पाप किया। स्वयं पिता को भी एक कारागार में डाल करके और स्वयं उस मथुरा के पूरी राज सत्ता को बैठ राज सत्ता चलाने लगे। और उस समय अपनी चचेरी बहन देवी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। और जैसे यह कार्य कंस ने अपने हाथों से संपन्न किया, लोग कहने लगे, लोग विचार करने लगे, कहने लगे इतनी बड़ी पापी राजा कंस जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अत्याचार पापाचार में लिप्त है, यह कैसे धर्मात्मा धर्म काम कैसे कर रहा, कैसे चला रहा है धर्म का काम। सारी प्रजा ने सोचने लगा, लेकिन चलो अच्छी बात है, अपनी ही बहन का विवाह कम से कम धूमधाम से तो अपना विवाह संपन्न करा रहा है, ये अच्छी बात। और मेरी और बंधुओं कहा जाता है कि उस वसुदेव और देवकी को कंस ने अपने ही रथ में बिठा करके उस मथुरा से विदाई करके रथ में सवार होकर अपने ही बहन को और वसुदेव जी महाराज को रथ पर बिठा करके जैसे ही मथुरा से विदाई की बेला में रथ हाथ चलने लगे, कुछ दूरी चलने पर, कुछ जाने पर कहा जाता है एक आकाशवाणी क्या हुआ? आकाशवाणी में क्या हुआ? आकाशवाणी में यही आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस जिस देव की बहन को रथ में बिठा करके श्रद्धा पूर्वक विदाई की बेला में विदाई दे रहे हो, उन्हीं का 8वां संतान तुम्हारा जिस रथ में तुमने बिठा करके विदाई कर रहे हो, जिस बहन को तुम विदाई दे रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। ये आकाशवाणी हुआ। और जब आकाशवाणी कंस ने सुना, जब कंस ने सुना आकाशवाणी, तो कहते हैं मेरी माता और बंधुओं, उस देवकी को रथ से खींच करके एक व्यभिचारी के रूप में बहन की हत्या करने के लिए आतुर हो गया। वो कंस अपनी ही बहन को काटने के लिए, मारने के लिए वह कंस तैयार हो गया। उस समय एक धर्मात्मा वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आकाशवाणी तो हुई, मैंने भी सुना कि देवकी का 8वां संतान तुम्हारा काम, और तुम अभी अपनी ही बहन विदाई लेकर के आप अपनी पहचाने जा रहे हो। यह शुभ बेला में अपनी बहन की हत्या कैसे करोगे? एक काम करो, ऐसा करो, इस बहन को छोड़, हत्या मत। इनकी 8वीं संतान तुम्हारा काल है ना, तो एक काम करो, मैं एक वसुदेव एक शपथ लेकर के कहता हूँ, इस अबला बहन को छोड़, इनकी जो भी संतान होगी मैं आपको भेंट दे दूंगा। आप जो भी करना चाहे कर सकते हो, लेकिन इस देवकी को जो अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं चुकी थी, हाथों की महावार भी नहीं चुकी थी, उस देवी की जो दुल्हन की भेष में
आप उनकी हत्या कैसे करोगे? बसदेव जी ने विरोध किया। बसदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ कर कंस ने निवेदन किया, तब जा करके उस देवी की माँ को छोड़ा और छोड़ा क्या उस बहन को कहते हैं मेरी माता और बंधुओं, उस देवती को अपने ही राज दरबार के कारागार में उस देवती बसदेव को डाला। आज एक माँ और एक पिता, एक पति और पत्नी मथुरा की कारागार बंद और चारों तरफ से कंस ने पहरा लगा दिया। आप चिंतन करना, विचार करना, एक माँ, एक पिता, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई गलत नहीं, ऐसी माँ, ऐसे पिता को उस अत्याचारी कंस, उस पापाचारी कंस ने उस वसुदेव और देवकी को जेल कारागार में ठूस दिया, चारों तरफ से पहरा लगा दिया। अब चिंतन करना, विचार करना, हम कह रहे हैं कि आज कलयुग में पाप कर्म बहुत ज्यादा हो रहा है, या पाप उस समय पाप होता था, व्यभिचार होता था। आज उस समय द्वापर युग को भी ले लो और कलयुग को ले लो, कोई अंतर। बस आपकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा चाहिए, तो परम पिता परमात्मा को आने में कोई देर नहीं लगेगी। ये ब्रजविलास सिखाती है। और ब्रजवासी दास महाराज आगे क्या कहते हैं, चलिए आप सबके बीच एक प्यारा सा वचन बोलिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय। राधे राधे रटो चाहे कहो सिया रामा, राधे राधे रटो चाहे कहो सिया रामा, नाम आने वाली है फिर ये के करे मतवा, जे चाहे जिया वही बोल रे मनवा, राधे 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 बोल रे मनवा, हरे कृष्णा 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 बोल।
कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी मिलके के रूप धरे हमें अवतारी कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी मिलके के रूप धरे हमें अवतारी बड़े बड़े पापी तरगे बड़े बड़े पापी तरगे लेके लिए नाव जी काम भुलाए ते हरि दीवाना मोर काम भुलाए ते हरि दीवाना मोर काम भुलाए ते गीता के बाल संगी ही माँ समाए धर्म करम के मरम मानस माँ बताए ओ गीता के बाल संगी ही माँ समाए धर्म करम के मरम मानस माँ बताए भजन बिना तरे नहीं भजन बिना तरे नहीं तोरे पापी चोला रे हरि 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 बोल रे मनवा हरे जन सोच रे मनवा कृष्णा कृष्णा बोल भावो भजन संगे जन करते हदे भावो भजन संगे जन करते हदे मोह माया है संगे मन के तोर बलि रे काम भुलाए ते हरि दीवाना मोर काम भुलाए ते हरि दीवाना मोर काम भुलाए ते हरि दीवाना रे काम भुलाए ते हरि दीवाना मोर काम भुलाए ते हरि दीवाना मामा भोलाए ते हरे दीवाना मोर भुलाए ते हरि दीवाना मोर मामा भोलाए ते हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप चिंतन करना विचार करना मेरी माताओं और बहनों। एक नई नवीन दुल्हन स्वरूप में उमा और बसदेव जी महाराज दोनों कारागार दोनों और एक शर्त है एक नियम कि महाराज हे राज कंस इस देवती के गर्भ से जो भी संतान हो जो भी मैं आपको दे दूंगा। और ये भी कहा जाता है कुछ समय बीतने के बाद माँ देवी की गर्भ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय जय। हमारे भी हिमांशु भारत और सूर्या जी जो ध्रुव परिवार से है इनकी ओर से 60 रुपये की राशि उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की चरणों में अर्पण किए हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन ऐसी परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा दृष्टि बड़ी के लिए कुछ माँ देवी पहला पुत्र को जन्म दिया। पहला पुत्र को जन्म दिया तो बसदेव जी ने सोचा यह तो मुझे कंस को देना है कंस को तो देना ही है। और उस नन्हे से बालक उस नन्हे से बालक जो अभी माँ देवकी के गर्भ से जन्म ले माँ देवकी के गर्भ से जन्म ले उस बालक को लेकर के जब बसदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचे कंस के पास माताओं
तो कंस के मन में एक विचार आया, आकाशवाणी तो 8वीं संतान की, आकाशवाणी में 8वीं संतान होगी, इनसे ही मेरा काल, इनसे ही मेरी मृत्यु है। ये पहला बेटा, पहली संतान है, इसका कोई अपराध नहीं। तो वसुदेव जी ने कहा इनकी कोई अपराध नहीं है, इनको वापस ले जाओ। और जैसे यहाँ कंस के मुख से वसुदेव जी महाराज ने सुना तो कहते हैं मेरी माता और बहनों, कम से कम एक बच्चे का प्राण तो बचा, एक बच्चा तो बचा। और वापस लेकर के जब देवकी माँ को दिया, देवकी कंस ने वापस कर दिया। ये पहली संतान, आप इनकी स्वीकार करो, इनका लालन पालन करो। अब पहली संतान जिनको जिसका वध करना था, वध नहीं हुआ, और उस बेटे को वापस दिया नन्हे से बात को। अब चिंतन करना, विचार करना, माँ के हृदय में कितनी बड़ी सुख हुआ होगा, आनंद हुआ होगा। लेकिन कुछ समय बाद नारद जी का आगमन उस कंस के दरबार में प्रवेश हुआ। कहा जाता है कंस ने आया और कंस का स्वागत सत्कार, कंस ने उस नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, उनको अपने निज आसन पर बिठाया और कहा ऋषि हे नारद, आपका आगमन कैसे आना? तो कहा मैं आपका कुशल पूछने आऊं, क्या है आपका राज सत्ता कैसा चल रहा है, आपका कार्यभार कैसा है। तो उस कंस ने पूरी वृत्तांत और जब पूरी वृत्तांत को बताया तो कहा एक आकाशवाणी बनी, और उस आकाशवाणी में देवकी का 8वीं संतान है, वो मेरा काल होगा। आज देवकी का पहला संतान है, मैं उनको वापस, ये पूरा दृष्टांत कंस ने नारद जी को सुनाया। तो नारद जी ने सोचा ये तो धर्म का काम हो रहा है, इनकी पाप को बढ़ाना है। जब तक यह पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं करेगा, तब तक कंस की मृत्यु नहीं, कंस की मौत नहीं आएगी। तो नारद जी ने एक युक्ति बताई, अरे बेभाईचारी आपको कैसे पता, आपको कैसे मालूम कि पहली संतान ही 8वीं संतान है और 8वीं संतान आपकी कालू कैसा, आपको कैसा पता चलेगा कि पहली जो बालक जन्म हुआ है वही 8वीं में आपके पास प्रकट हुआ होगा, आपको कैसे पता चला? तो नारद जी ने एक कमल के फूल, एक कमल के फूल और कमल के फूल एक गिनती करके बताया। कंस आप चिंतन करो, विचार करो, ये 8 पंखड़ी का फूल है। अब इनमें से कौन पहला है और कौन सा बालक पहला है और कौन सा बालक हुआ? अब उस नारद जी ने कंस मति को फेरने के लिए पहला पंखड़ी को लेकर गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वीं संतान। अब यहाँ से शुरू, दूसरी पंखड़ी से लेकर के फिर तो कहा जाता है सभी पंखड़ी में पहला ही 8 आया, 8 ही पहला आया। अब कैसे पता चला कि ये पहला संतान ही 8वें रूप में अवतार लेकर के आया? कहते हैं मेरी माताओं और बंधुओं, उसी समय कंस की मति फिर गई और कंस ने अपने ही सैनिकों से कहा किस देवी की जो पहली संतान है उनको मेरे पास पेश किया जाए, मेरे पास लाया जाए। और उस सैनिकों ने उनके सैनिकों ने जाग के उस कारागार उस देवी की पहली संतान को लेकर के आया और उनके साथ जैसे इतना व्यभिचार किया। एक नन्हा सा बालक, एक छोटा सा बालक को कंस ने अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर उस पत्थर पर पच
उस बालक की हत्या कर और कहा जाता है मेरी माता और बंधु, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह बालक उस कंस ने पछाड़ करके पत्थर पर पटक करके उस नवजात शिशु बालक को हत्या जान अब आप चिंतन करना, विचार एक माँ को एक बालक को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है, कितनी दुख कितनी पीड़ा को माँ देवी ने सहन की। अब चिंतन करना, विचार करना, हम तो साधारण एक माँ एक बच्चे को जन्म देते हैं तो कहा जाता है शास्त्र के अनुसार 70 हड्डी टूटने पर जो दर्द होता है, 70 हड्डी टूटने पर जो दर्द होता है वो एक माँ को, एक बच्चे को जन्म समय अब उस माँ देवी को चिंतन कर उनकी माँ कि जिनकी ही आंखों के सामने, जिनकी उनके सामने आंखों के सामने 6 बालक की हत्या कर दी। अब चिंतन करना, विचार करना, उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा, क्या दर्द रहा होगा उस माँ को, कैसे एक साधारण यदि अस्पताल में भर्ती एडमिट है, जो गर्भवती माँ अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने फिर एक कह दिया किसकी जान की हानि है, जान की हानि है, एक तो बच्चा मरेगा, बच्चे को भी मौत आएगी, माँ को भी मौत आएगी, हम एक को बचा पाएंगे। एक तो आप बच्चे को बचाना चाहते हो तो माँ की मौत होगी, यदि माँ को बचाना चाहोगे तो बच्चे की मौत होगी। आप परिवार से पूछते हैं डॉक्टर कि किसको बचाना चाहते हैं तो परिवार कह देते हैं कि माँ को बचा। उनके परिवार भी देते हैं कि आप माँ को बचा लो, लेकिन माँ का हृदय इतना विशाल होता है, आप चिंतन करना, विचार करना, लेकिन वो माँ कहती है डॉक्टर साहब सुनो और जैसे डॉक्टर साहब से बोलता है कि सुन मेरे खून का एक कतरा भी चले जाए, मेरे शरीर का एक बोटी भी कट जाए तो मैं जान देने के तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दे, मेरे बच्चे को बचा दे। ये माँ का हृदय होता है, ये माँ का दिल। आप चिंतन करना, विचार करना, उस माँ देवी के ऊपर क्या बीता होगा, जिनकी आंखों के सामने, जिनके नजरों के सामने उस अत्याचारी व्यभिचारी कंस ने 6 बालक को एक पत्थर पर पटक करके मार के चिथड़ा कर दिए। 6 बालक की दुख को सहन नहीं कर पाए देवी, कहते हैं उस कारागार में बेहोशी की हालत में माँ देवी वहीं पर पछाड़ पर गिर पड़े। और जैसे इस बात उस मथुरा के नगर वासियों ने भी सुना, इस दृश्य को देखा, तो इस दृश्य को देख करके कहा जिन्हें अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया, जिन्हें माँ बाप अपने बहन जैसे बहनों की कारागार में 6 बालक की हत्या कर दी, वो हमारी क्या रक्षा करे, वो हमारी क्या रक्षा कर पाए। ये वहाँ की प्रजा, यहाँ के पूर्ववासी जन यही बात चर्चा करते हैं और महाराज कंस व्यभिचारी गाली देते हैं, अपने मन में कहते, लेकिन प्रजा करे तो करे। और ब्रजवासी जी महाराज आगे क्या लिखते हैं, एक प्यारा सा भजन, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
बिहारी लाल की जय। लटके रे बेजी माया के मेरा चला मकबले गुलर जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी माया के मेरा चला मकबले गुलर जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी। बाहर निकल के वादा न कैसे भुलाए माया बजरिया ये घरिया देवरिया मावे तोरे सदाए। माँ के घर ले बाहर निकल के वादा न कैसे भुलाए माया बजरिया ये घरिया देवरिया मावे तोरे सदाए। गुर कसना लपटे रही बेजी इसने लटके रही बेजी माया के मेरा चला मकबले गुलर जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी। अरे माया मोह के मेरा जला मार जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी। रख रही बेजी माया के मेरा चला मकबले गुलर जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी। मोह माया के मेरा जला मायर जे रे बेजी तेहार जे रे बेजी। लख 84 से चरमा भटकत रही बेजी इसने भटके रही बेजी। भटकती रही बेजी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी सरकार की। बहुत बढ़िया आयोजन गोगांव नगर वासियों की ओर से यहाँ आज का जन्म उत्सव पावन पर्व संपन्न होने जा रहा है। आपके जीवन में श्रद्धा, आपके जीवन में भक्ति है और उस परम परमात्मा की ऐसी कृपा तब कहीं जाकर के यहाँ आयोजन हो रहा। नहीं तो आज हमें देखने को मिलता है कि हम अपने ही परिवार, अपने ही समाज में आज हम सुरक्षित नहीं है। आज हम सुरक्षित भी नहीं। क्यों सुरक्षित क्यों? क्योंकि आज संस्कार की पहुंच, आज संस्कार की ही कमी। यदि जीवन में संस्कार हो, समाज में संस्कार हो, परिवार में संस्कार हो, और जब तक हमें संस्कार हम अपने बच्चों को ना देना तब तक हमारे जीवन में ये आनंद, ये खुशियां तो आने ही नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जो छोटे छोटे बालक माता और पिता को बच्चे को संस्कार कैसे दिया जाए, संस्कारवान कैसे बनाए, तो कहा जाता कि जो बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक 5 वर्ष बच्चे खूब लाड़ उनकी दुर्गति मत करो। और जैसे ही बच्चा 5, 7, 8 साल से लेकर 12 वर्ष 5 साल से लेकर 7 साल से लेकर 12 वर्ष तक उस बच्चे के साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आए। बच्चे को परिवार को संस्कारवान बनाना है तो थोड़ा सा सख्ती से पेश आया करो। और जैसे ही वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जैसे 12 वर्ष का हो जाए तो 12 वर्ष के होते तक 12 वर्ष के 18 वर्ष के बीच में कहा जाता है मेरी माता और बंधुओं, उस बेटी के साथ, उस बच्चे बेटे के साथ एक मित्रवत व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, तब कहीं जाकर के संस्कार बनी रही, तब कहीं जाकर के संस्कार बनी। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए, ये संस्कार हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में यदि हम संस्कार नहीं डाले तो आप चिंतन करना, विचार करना, आपको 2 वक्त की रोटी आपका नसीब नहीं होने वाला। और ये संस्कार आपने उस बच्चों में डाल दिए तो बच्चे वही बात को लेकर के अंतिम समय तक ये संस्कार बनी रही और आपको 2 वक्त की रोटी नसीब। और मैं तो कहता हूँ चाहे अपने बच्चे इतना भी पढ़ा, IPS करवा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, जो पढ़ाना है पढ़ा लो, लेकिन इनमें एक संस्कार रखो। अब ये संस्कार बना करके दोगे, ये संस्कार बना करके दोगे ना, तब कहीं जाके आपके बुढ़ापे में वही बेटा काम आएगा। ये संस्कार बनाना बहुत जरूरी है। और जब तक ये संस्कार हमारे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर गृहस्थ हो, जब तक संस्कार नहीं मिलेगी तब तक आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। एक जगह तो मैंने ऐसी नालायक संतान देखा, उस बेटे को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाने में उस माता और पिता ने अपनी सारी एड़ियां घस दी, खूब लिखाया पढ़ाया, लेकिन वही बेटा कह देता है, एक नालायक बेटा, कि तुमने मेरे लिए किया ही, तुमने मेरे लिए किया ही। आजकल तो माँ भावुकता होती है ना, माँ का हृदय तो बड़ा भावुकता है, और भावुकता में माँ बस आ करके माँ कह देती है, बेटे मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में पाला है,
तो नालायक बेटा कहता है ले ले गर्भ में पाला 9 महीनों ना, तो 9 महीने का ले ले किराया। बोल कितना होता है किराया? तो मेरी माताओं और बहनों चिंतन करना, विचार करना, क्या उस दर्द का कोई किराया दे सके? जो एक माँ ने एक बच्चे को जन्म देते समय जो दुख सहा होगा, जो पीड़ा सही होगी, क्या इनका कोई किराया दे सके? इसलिए ये शास्त्र कहता है, ये ग्रंथ कहता है कि अपने परिवार में, समाज हो चाहे राष्ट्र हो, केवल संस्कार बना के दो। और जब तक ये संस्कार नहीं दोगे, जब तक ये संस्कार बना करके नहीं रखोगे, तो ये माने चलो आपका भी भविष्य, आपके भी भविष्य। बोल राम कृष्णचंद्र भगवान की जय जय जय। कानम भैया दशरथ कुमार जी जिनका फल भंडार है चौक में गुगा में, एक बार दशरथ जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। है ना? एक बार जोरदार ताली बजाता उनकी ओर से 100 रुपया की राशि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किए हैं। और भैया की फरमाइश ठीक है ना? तो चलिए आप बैठिए, आराम से बैठिए, आपका फरमाइश। हमार भैया दशरथ फल वाला के फरमाइश में भजन आए हैं। यदि आप बैठेंगे तो जरूर आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। हमारे भैया अरविंद जी और दशरथ जी के खास भजन फरमाइश आए हुए हैं। तो चलो भैया लोग फरमाइश हो, बहुत पुराना भजन जिला स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब अपन आवाज दे रही है और गीत में आप लोग सुनाने का प्रयास कर रहे हो। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रज पाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रज पाला। ग्वाल बालिक किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे।
कोई न जाए कुछ गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुछ गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। अब तो दर्द दिखा दे टिकट क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिर राधे बड़ी देर भई रंगलाला तेरी बात के फिर संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया। पूरा कर दे हो पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुमने दिया। गीता में जो तुमने दिया, गीता में जो तुमने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के नंदलाला तेरी राहत के फिरवाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के फिरवाला। अरे गाली बानी की किसे पूछे, गाली बानी कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिरवाला। ओ बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिरवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के फिरवाला। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिरवाला। राधे 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 राधे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिरवाला। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी रात के फिरवाला। बड़ी देर भई रंगलाला तेरी राहत के फिरवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के। राधे राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी वाला बाल की। आनंद आनंद है ऐसी आनंद आए लगे अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी आने ही वाले भगवान श्री कृष्ण जी रात 12 बजे तक। और एक बार अरविंद भैया जो ताली बजाएगा ये 5 रुपए की भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और हमारे भी एक बिटिया रलिया आई थी।
आवाज कारण नहीं बता पाए। ये समझो कि ओर से जोरदार बजा दो 120 रुपए की राशि भगवान श्री कृष्ण चरणों में ये है। और एक नन्हा सा बालक विनोद एक बार विनोद जोरदार बजा दो 51 रुपए की राशि बस मेरी माता और इसी तरह हृदय में श्रद्धा जाग और जाग तो मैं तो कहता हूँ आपका घर आपका परिवार आपकी समाज के नगर में उस धैर्यता का परिचय देकर संस्कार देकर आप अपने घर में भगवान कृष्ण जैसे बेटा प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री राम जैसे बेटा प्राप्त कर सकते हो केवल और ऐसा चलिए एक बार जोरदार श्रद्धा से ताली बजा दीजिए। बैठिए आप बैठिए बैठो आराम से बैठो। 100 रुपए की राशि भगवान श्री कृष्ण चरणों में ये है। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय। और हमारे भी दामिनी साहू की ओर से राशि भगवान बोलो श्री कृष्ण भगवान जय। एक बार फिर से हमारे बड़े भैया अरविंद दशरथ हर ले एक निवेदन हमारे मंच है और गुड़िया फरमाइश हम तक आ है तो चलो आपके फरमाइश में भजन दीवाना राधे का आप हम सब दीवाने हैं किस चीज का? अरे इसका मुरली वाले का। और आज मुरली वाले का क्या है? बर्थडे है, जन्मदिन है, जिसे आप और हम सब क्या कहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी क्या है? तो चलिए मुरली वाले का बर्थडे मनाए। दीवाना राधे का मुरली वाला ओए गुजरिया नचले रे गोवर्धन का धाम दीवाना राधे का। तैयार है? सभी तालियां बजाएंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भाई। दीवाना
मैया जी हैरान हुए गया बरदान होए ना हुए बेबाद मैया जी हैरान हुए गया बरदान होए ना हुए बेबाद सोच रही रुकमन सोच में डूबन किसी ने जिया ये जादू किसकी प्रिय में कोई कोई सांसर किसकी प्रिय में कोई कोई समय छोड़े द्वार का धाम दीवाना राने का दीवाना राने का मुरली वाला सब गुजरिया नच ले रे गुजरिया नच ले रे कोमल कर के गाना दीवाना राधे का दीवाना राधे का क्या बात है राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी नदी राधा राधे 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 जपता है सखियों से कहता है प्यारे नदी राधा राधे रात नीला करता है राधे सखी नचता है कौन करे मनमाने वाले वाले तक हुए भिजवासी नच हुए बाल बाल तल हुए भिजी बासी बची हुए मगन हुए घनश्याम दीवाना राने का दीवाना राने का मुरली वाला सब गुजरिया नच ले रे गुजरिया नच ले रे कोमल कर के गाना दीवाना राने का दीवाना राने का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला सा गुजरिया नच ले रे गुजरिया नच ले रे गोवर्धन का धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राने का दीवाना राने बोले कृष्ण कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे आनंद है परमानंद है आइए हमारे बीच स्वर्गीय सुख सागर जी जिनकी पावन पावन पुण्य स्मृति में भैया शीश राज साहू और निखिल साहू इनकी ओर से 120 भगवान कृष्ण चरण बोलो कृष्ण भगवान की जय। और आइए धीरे धीरे हम सब उस परम परमात्मा भगवान कृष्ण जी आने का समय प्रकट का समय बेला धीरे धीरे और ये भक्ति आप सबके जीवन में आ जाए आप सबके हृदय में बस आए तो उस परम परमात्मा को आने में देर नहीं लगी और ये भी जाता है ना कि भगवान घर देर है अंधेर परमात्मा ये नहीं सोचता कि ये
पाप कर्म लंबा हुआ। परमात्मा की कृपा तो सबसे ऊपर है, परमात्मा की दया तो सबसे ऊपर है। उनकी सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, उनका जल सब मिल ही रहा है, उनका धरती सबके लिए है। ये तो परमात्मा की दया है, ये तो की दया है। उस परमपिता परमात्मा की दया सब पर है, लेकिन कृपा क्या उस परमात्मा की कृपा क्या है? बस यही आस्था और भक्ति बढ़ा करके हम धीरे धीरे अपना कदम को एक मार्ग बढ़ा रहे हैं। यही परमात्मा की यही और यही कृपा वो गाँव नगर के वासियों ने आज दिया और साथ कर दिया। एक बार जोर आप सब ताली बजा। एक बात और घर में परिवार में बेटी भी है, भाई माता पिता पूरा समाज। लेकिन आप चिंता विचार करना, यदि आप बेटी बन कर आप घर से निकलते हैं, आप अपने घर निकलते हैं, आपको बेटी बन के आप रहे हैं, तो आप विचार करना। आप घर में चौराहे गली में आप केवल पिता ही यदि आप बनकर घर से निकलते केवल भाव होना चाहिए। आप बेटी बनकर दोगे तो चौराहे केवल आपको पिता ही यदि आप बहन करके यदि आप घर से निकलते हो तो आप चौराहे गली पर केवल आपको भाई केवल यदि अच्छे पत्नी बनकर निकलते हो, पत्नी बनकर आप घर से निकलते हो तो आप गली चौराहे में केवल आपको सम्मान करने वाले हैं। आप चिंतन करना। और यदि आप आधे कपड़े पहन करके जुल्फे फैला के आप निकलते हो और मोबाइल पर आप रास्ते में चलते वास्ता को फेंक करके मोबाइल रील बना रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं नाचूं इंस्टाग्राम पर, मैं नाचूं फेसबुक पर और कह रहे हो कच्चा पक्का बता। आप चिंतन विचार ये भाव लेकर आप लोग तो आप रोड गली चौक चौराहे में केवल वो समय आपको भाई नजर नहीं आएगी ना, वो समय आपको पिता नजर नहीं आएगी ना, उस समय आप केवल नोचने वाले ध्यान रखने यदि आप संस्कार लेकर के परिवार में होते हो तो आपको सम्मान करने वाले एक बात याद है नहीं। एक पत्नी रहे आसमान है। पति और पत्नी में भाव कैसे होना चाहिए, पत्नी में पति कैसे होना चाहिए, ये महाभारत में सिखला है। एक सुशीला की आप ले लो जो आप सुशीला सुने महाराज सुदामा की पत्नी सुदामा की पत्नी सुशीला। आप चिंतन करो सुशीला के बारे में विचार करो। जैसा नाम जैसा वैसे काम एक सुशीला से कह दिया स्वामी अब इस छोटे बच्चे को बहलाना मेरे बस की बात नहीं है ही नहीं बस की बात। मैं समझा नहीं सकता। बच्चे से रो रहे थे।
स्वामी समझाऊं तो कैसे समझाऊं, बच्चे को समझाऊं, यहाँ तक सीला है। एक आगी जला एक खड़ी पानी रख दी और कह दी बच्चों को बच्चे तांदुल पक रहे बेटा, तांदुल पक रहा बेटा, बच्चे लगते सो जाते। सुबह होता बच्चे जाते भूख से तड़पते, बच्चे रो रहे बिलख रहे थे। सुदामा ने कहा सुशीला बच्चे को दूध पिला बच्चे तो कम से कम पिला तो सुशीला ने क्या कहा, स्वामी कहाँ से पिलाऊं, कहाँ से पिलाऊं मेरे मैं भी 15 दिन से कुछ भी नहीं आया, मैं बच्चे को कहाँ से पिलाऊं। ये और पत्नी जो माता एक पत्नी काल में ही एक पत्नी का जो व्यवहार उस होता है। यदि पत्नी है तो पति के संपत्ति में जो साथ देना वही पत्नी करना, वही पत्नी। और जो परिस्थिति में पत्नी का साथ दे वही सच्चा पति है। जो श्रीमद् भागवत पुराण में सुदामा और सुशीला की चरित्र एक किस्सा याद आया। एक पत्नी आसमान के पत्नी धर्म ओला कि पति को धर्म के राह चले वही धर्म पत्नी और पत्नी जो सिनेमा हाल चले मोबाइल के लगे रहे। ये पत्नी क्षण अब एक पत्नी आगे एक पत्नी से पत्नी ने कहा कि जब मैं आपके साथ यहाँ आएगा, दो बच्चे मेरे साथ में है, तुमने मेरे भी इच्छा पूरी नहीं, इतने गीत गए, तुमने मेरे भी इच्छा पूरी नहीं। उस दिन पत्नी का पैगम गरम पैकेट में पैसा बेटा हुआ था। तो पति ने भी कहा बोल क्या इच्छा, क्या चाहिए बोल आज तेरी सारी इच्छा बोल क्या चाहिए। तो पत्नी ने कहा चल आज मेरी इच्छा पूरा करेगा ना, तो चल आज तू पिक्चर तू आज पिक्चर दिखा दे। और इस बात ये उस दिन पिक्चर में सोले है ना मेरी बात, सोले पिक्चर लगा। तो उनके छोटे बच्चे थे, तो बच्चे ने भी पिताजी हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे पिक्चर देखने। तो पिता ने कहा चलो सब परिवार चले पिक्चर देख सोले का पिक्चर देख और पिक्चर देख जब वापस आए तो पत्नी ने कहा घर में खाना नहीं बनाओ, यहीं से चलते वहाँ कुछ नहीं करने वाले। तो ठीक उन्होंने होटल में खाना आया सब किया और जब घर को जाके आराम से सो। जब सुबह हुआ तो पत्नी ने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया और पति बेचारा लांड्री पर चाय पति लांड्री पर बैठ चाय चुस्की दे रहा था और चुस्की लेते पत्नी ने सोचा कि चलो आज पत्नी मजाक किया जाए। उनको एक मजाक सोची पति को, तो पत्नी ने पत्नी से मजाक क्या सोले फेंक आया। तुमको एक डायलॉग किया, क्या डायलॉग? ओ बस चलना दिखा। ओ बस चलना दिखा।
पत्नी मुस्कुरा पत्नी मुस्कुरा हंस दी पत्नी अब इनका मजाक करने का सिर्फ मजाक पत्नी ने मुस्कुरा दिया। अब मुस्कुराने के बाद फिर तैयार करने लगा वो। उसके बाद पत्नी ने कहा चाय लेते ओ बसंती चल पत्नी फिर मुस्कुरा दी। और बच्चे ने सोचा जी तो डायलॉग बाजी कर हमने सोले देखे हमने भी सोले पिक्चर के आए हमको भी डायलॉग याद हमको भी डायलॉग याद है तो क्यों ना हम डायलॉग मार दे। तो जैसे पति ने कहा ओ बसंती चल नाच उसी समय बच्चे ने बोल दिया ओ बसंती ओ बसंती इनों के सामने ये होती पत्नी का यदि आप धर्म पत्नी बनना चाहें तो अपने उस पति को धर्म के राह चले वही सच्चा धर्म कहलाता है। ये आप श्रीमद् भागवत पुराण में आप सुदामा के चरित्र और सुशीला को चरित्र कितनी पीड़ा थी जीवन फिर उस परमात्मा भगवान कृष्ण हाथ छोड़ा उनका दामन नहीं छोड़ा और लगे रहे परमात्मा के एक नीला दिया तुम रहते थे ना तुम्हारा यार बड़ा तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा मित्र बड़ा ही स्वभावशील है जाकर मिल लो। तब क्या होगा उस सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने चल और जाते क्या आइए प्यारा बोलो भगवान जय। हे गिरधारी बनवारी हे मुरारी मुरली बजाए मन मोहरे बंसुरी बजाए मोहनारे बसरी बजा
गैया चरावे गोपाल माता यशोदा की आंखें की तारा माँ बन खाए नंदलाल रे माँ बन खाए नंदलाल बैठे कदम के रुख में जमुना किनारे आती जाती बलियारिन मन तू ही रनहारे बंसुरी बजा दे मन मोहना रे मुरली बजा दे मन मोहना रे वृंदावन के कुंज गली माँ रास रचाए राधा संग रास रचाए राधा संग धरती गगन तीन लोक हजम रे बाजत हवे मेरे रंग रे बाजत हवे मेरे रंग गीता के बानी सरी जग सुनैया लाग के नथैया कहते तू ही न कन्हैया बंसुरी बजा दे मन मोहना रे मुरली बजा दे मन मोहना गिरधारी बनहारी हे मुरारी मोर बंसुरी बजा दे मन मोहना रे मुरली बजा दे मुरली बजा दे मोहना रे बसरी बजाए मुरली बजा दे मोहना रे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की क्या बात है कब 12 बजे हरी भरी भरी नवीन पानी जब पृथ्वी पाप 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 अथर अथर अधिक अधिक बढ़ जाता पाप पाप अधिक बढ़ जाता तब 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 कहीं कहीं जाके उस परम पिता परमात्मा को ना बना परमात्मा को नहीं पड़ता आप चिंता विचार करना देव देव गर्भ से शक्ति दिया स्किल्स के द्वारा उस जीवन याद रहा होगा माँ जानता और यहाँ उस कार उस मार्ग आपको धरती सहन पाए धरती माता और ये भी कहा जाता है वो स्वयं माता ने गौ माता का रूप प्रकट हो गए और कहा भगवान जी पहुंच गए ब्रह्मा भी पहुंच गए 33 कोटि देवता सब होकर के कहा कि अब मैं इस पाप सहन नहीं कर पाऊंगा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इस पाप को और ये भी जब माता गौ रूप कर ले तो ये समझ जाना किस पृथ्वी पर पाप ज्यादा ही बहुत ज्यादा
और सब 33 कोटि देवता मिल करके उस परम पिता परमात्मा को कहने लगे कि हे परमात्मा हमारी इच्छा करो हमारी इच्छा करो हम इस अत्याचार को सहन नहीं करें, हम इस पापाचार को सहन नहीं कर पाते। हे परमात्मा हमारी करो रक्षा करो। जब 33 कोटि देवता गौ माता के रूप में धारण करके स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा जी नंद यशोदा देवी की और उस गुर्जर जितने भी सब परमात्मा को पुकारने लगे। कहा जाता है एक आकाशवाणी और कहा कि तुम सब धीरे करो मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी पर इस पाप अधर नाश के लिए आने वाला हूँ। ये देवताओं को आश्वासन दिया एक आकाशवाणी ने और कहा भगवान आने से पहले देवकी का सातवां गर्भ अब उस माँ देवी का सातवां गर्भ होने वाला है। उस गर्भ में कौन आया चार बताना देवकी के सातवां गर्भ कौन है? देवकी के सातवां गर्भ में बलदेव जी देवकी के सातवां गर्भ जो परमात्मा ने अपनी आकर्षण से अपनी माया से किसके गर्भ में डाला? रोहिणी के गर्भ। ये देवकी के सातवां गर्भ भगवान ने माया से उस आकर्षण शक्ति से रोहिणी गर्भ में और रोहिणी कौन है? वसुदेव जी महाराज की पत्नी। कहाँ है रोहिणी कहाँ गोकुल जो नंद बाबा है वसुदेव परम मित्र थे और परम एक पत्नी वसुदेव जी जिसका नाम रोहिणी। उस रोहिणी गर्भ में उस परम परमात्मा ने अपनी आकर्षण से अपनी माया से उसको रोहिणी गर्भ डाल दिया और वहाँ बलदेव रोहिणी के गर्भ जेल आज सनातन धर्म में काय त्योहार हल बलदाऊ भैया एक बार बोलो उस दिन सारी हल का व्रत है। उस दिन बलदाऊ भैया जी का जन्म। एक बताओ शास्त्र गोवर तिथि के अनुसार है, लेकिन सबसे पहले बलदाऊ भैया का जन्म हुआ। लेकिन बलदाऊ भैया ने गोकुल में जन्म ले लिया, लेकिन अभी तक आँख नहीं खोला। अभी तक को देखा ही 2 साल और 2 साल बाद माँ देवी के गर्भ 8वीं संतान के रूप में आया। और 8वीं संतान आने से पहले भगवान देव भगवान कृष्ण जी भगवान परमात्मा ने अपनी माया से कहा माया मेरे आने से पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाओ। तब मैं आऊँ इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। और माया को कहाँ भेजा? यशोदा के यशोदा वहाँ कन्या बनकर जाकर प्रकट हो गई। ये कौन है? वही माया भगवान की माया अपनी माया से यशोदा गर्भ प्रवेश और
भगवान श्री राम भगवान कृष्ण जी अब देव आठवें गर्भ अपनी माया से बोलो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब देव की गर्भ सातवां गर्भ में पता चला कि सातवां गर्भ बात हो गया। ये संदेश कंस जो कारागार थे इन्होंने कह दिया कि देवी का सातवां गर्भ बात हो, लेकिन गर्भ बात नहीं, वही संतान में रोहिणी के गर्भ में और रोहिणी गर्भ में डालने पहले उनकी पीड़ा दुख जब कारागार में रहने वाले कुछ देखते कि पीड़ा को तो उनके ही आंखों में आंसू क्या दुख धन्य है धन्य तू छह बालक को तेरे सामने कंस ने चित्रा करके पटक पर मारा धन्य है इतनी दुगनी पीड़ा कैसे कारागार में रखो जो रखवारी रक्षक वो भी गाने लगे हे परमात्मा की रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। उधर बाबा ने कह दिया बच्चे से कि हम जो भी जैसा हो हम तुम्हारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही हम संतान को उस बलि चढ़ा देंगे, लेकिन एक गर्भ में एक संतान उनकी दीपक जलाने के लिए हम उनको बचाओ। ये नंद बाबा ने सोचा और जैसे बाबा ने सोचा ये पूरे कारागार में वहाँ रखवारी करने वाले लोगों को भी पता चल गया और उस समय परम परमात्मा भगवान कृष्ण जी एक बालक बनकर इधर प्रवेश कर गए और प्रवेश किया। माँ जीवन एक आनंद और मुझे तो लगता इस बार कोई शक्ति कोई आत्मा मेरे गर्भ प्रवेश कर मुझे ऐसा लगता है मेरे छह बालक मेरे मन में आनंद मेरे जीवन में आनंद सा अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कोई आत्मा मेरे गर्भ प्रवेश किया और धीरे उस परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी उधर से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान और चतुर्भुज प्रकट भगवान माँ देवी आइए बोलो
दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना। दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना। मत गलत मर के फिरो, मत गलत मर के फिरो, बिना बने बेगाना। दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना। राधे श्याम का मुझसे कर्म है, मेरी शान शराबे है। राधे श्याम का मुझसे कर्म है, मेरी शान निराली है। राधे श्याम का मुझसे कर्म है, मेरी शान निराली। मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, मैं तो मुकद्दर का सिकंदर का दिल पे छा जा। दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ मैं श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना। वृंदावन के कुंज गली में बीते मोरी सारी उमरिया, वृंदावन के कुंज गली में बीते मोरी सारी उमरिया, वृंदावन के कुंज गली में ओ काली काली कूदने वाले, काली काली कूदने वाले श्याम सुंदर भले मोहन। दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, 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 दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना। मत कलंदर बन के फिरो, मत कलंदर बन के फिरो, वृंदावन में दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना श्याम का हूँ दीवाना, दीवाना हूँ श्याम का मैं दीवाना, दीवाना राधे 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 श्याम का मैं दीवाना, दीवाना श्याम का मैं दीवाना, दीवाना राधे श्याम का मैं दीवाना। दीवाना हो दीवाना श्याम का मैं दीवाना। बोलिए श्याम श्याम सुंदर भगवान के। और उसी समय ब्रजवासी महाराज पड़े कि आनंद देव देखियो, सरस देखियो, मिटियो तीर सरस्वती पानी जन्यो लाल और उसी समय परमात्मा भगवान कृष्ण देव गर्भ गए बोल चंद्रवान जय जय और सुन
और जैसे प्रकट हुए देवी के मन प्रसन्न आनंद से भरे और उस समय परमात्मा चतुर्भुज के बस देश राज और माँ अपना विराज दर्शन आया और ये सुन मेरी माया नंद बाबा के घर प्रकट हुआ मेरी माया तो हे देव हे मैंने उस माया एक वादा कर चुका कि तुम्हारी तुम्हारी करेगा तुम्हारी मैं उस सोदा तो एक ज्ञान मुझे और वहाँ मेरी माया वहाँ मेरी प्रकट उस कन्या को आपने और देव गर्भ प्रकट और भगवान की कृष्ण बाल गोकुल तो से कहा कि मुझे वहाँ पहुँचा और जैसे कहा भगवान कृष्ण चंद्र देव रोने लगे प्रभु क्या करे तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने कहा जिन समय माँ के प्रकट माँ के रूप तो एक माँ गई उस परमात्मा से कहा एक बार मुझे देव भगवान चरित्र लीला परमात्मा काश एक बार मोर गर्भ जन्म मोर जीव मृत्यु से चला पाला पानी गर्भ प्रकट मोर गर्भ प्रकट मोर तोर चला पाला पानी मोर जीव ज्ञान माग गई त्रेता तो माई मैं तोर गर्भ मैं तोर गर्भ लेकिन जन्म दूसरा में प्रकट तभी लेकिन एक शर्त है जब तक काम करने तब तक मोर गर्भ तुम माँ बोले बेटा तो माँ जब राम के प्रकट तब माता बेटा ये दुनिया भगवान लगे माई ते जगत पापी जगत इस संसार से परमात्मा प्राप्त करना है ते संसार की माया पड़ी मोह माया पड़ी ये दुनिया वाला दुनिया वाला भगवान लगे महतारी जब सही जब कलंक इतनी हो पे तब ते परमात्मा माँ कई लगे और माँ कठोर त्याग
और कई कठोर त्याग एक कठोर बोली वो भगवान पाए पर एक माता भगवान प्राप्त करे पर माँ कई त्रेता युग कठोर बोलती है कि अगर कई कठोर बोली ना होती तो लग जल कर काली होती न कभी भारत भूमि पर कभी सरा होता न दिवाली होती केवल कई और भगवान प्राप्त करे पर ईश्वर प्राप्त करे पर बोली और चौथ जन्म वही के रूप में प्रकट हुई आज घर परम परमात्मा कृष्णचंद्र जन्म लेके प्रकट हुई और बस्ती महाराज कारागार वहाँ के कारागार रक्षने वाला कारागार सब देखते भगवान एक नन्हा सी बालक आज जड़ देख सब भगवान और जैसे वो छड़ी छुपी पाँव के कारागार दरवाजा देव परमात्मा स्वरूप कारागार सब जब एक रात बेला एक रात बेला यहाँ ले जा एक रात बेला हम हम पहरा कंस के झूठ झोले यार और सब पहरा कंस सूचना दी एक रात्रि बेला बस भगवान कृष्ण लेके नंद गाँव गोकुल के गाँव जाते एक घोर जब भगवान जब कारागार से तो आकाश से बिजली दम चकने लगी बादल लगने लगे झिमी बारिश लगने लगी फिर उस देव भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए कदम जैसे कदम प्रयास बस्ते महाराज कमर बरसना घुटना बस्ते महाराज भगवान अलग तो उसमें परमात्मा चरण पर जैसी वो सब श्री कृष्ण जी अपन चरण यमुना स्पर्श कराए और जैसे यमुना स्पर्श यमुना धीरे यमुना तेज होती और धीरे उस कृष्ण को लेकर नंद बाबा के धाम गए और वहाँ यशोदा गोद में कन्या एक बालिका माँ यशोदा गोद माँ यशोदा घोर निद्रा में उस छोटी कन्या को बस और भगवान
यशोदा गोद में सुला दी और उस कन्या को लेकर जय जय से पढ़ने लगे नंद गाँव जैसे धीरे धीरे समय चला हो जाए पहरे ये सूचना कंस न पाए देव का विला इतना रो करके लगे परमात्मा बस आए विला करते जय उस कन्या को लेकर उसका और जय कारण कहा मैंने ताला चढ़ दिया हाथ के पाँव सीधे सारी पहरा जा और जैसे उस कन्या को गोद लिया तो माया चिल्ला के रोने लगी बोलो श्री कृष्ण भगवान जैसे कन्या रोने की आवाज पूरे था सब जाग गए और जाग सूचना दी कि परमात्मा हे महाराज देव कन्या है और उस कन्या को लेकर नियम था देव गर्भ जो भी प्रकट उनको राजा दरबार में पेश करना और जैसे बस राज उस कन्या को लेकर कंस के पास पहुंचे साथ में माँ देव चले साथ जाग कंस भाई ये बला कन्या आपका संतान तो आपका ये तो कन्या ये तो बालिका भाई मेरी सुनी मत करो मेरी दीप जला दे एक कन्या को मेरे पास उनका वध करो ऐसा माता देवी के सामने उस कोई समझ कंस कोई हो गया और जैसे उस कन्या को लेकर उस पर पटकने प्रयास किया कन्या छूट कर आकाश मार और मार करके यही आकाशवाणी हुआ अरे कंस तू मुझे क्या मारता तेरा आने वाला जग चुका ये आकाशवाणी सुनो राजा इतनी दूर तक देने के बावजूद मैंने अपने मैंने काल बचाए और एक आकाशवाणी सुन करके पृथ्वी पर गिर गए और देव बाहर कुछ क्षमा मेरी बाप को माफ कर देना मैंने बहुत बड़ा अपराध कर गया बहुत बड़ा अपराध किया मेरी अपराध क्षमा करो और क्षमा किया एक दिन चाहे जो इस लोग जन्म एक दिन जान पड़ेगा और ऐसे कंस अपने प्राण जाने वाले मौत एक कंस चैन और चलिए चलते कहाँ नंदगांव चले और ये समझना यही गोगांव पावन नगर रायपुर यही हमारे नंदगांव है और सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करें और हमारे
इस आयोजन से जितने भी पदाधिकारी सभी भाइयों से कि भगवान जी को छप पूजा कर भगवान हरिओ चलिए भजन और आप नारियल और फल छप्पन जाते हो के लिए इसके बाद एक जय सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन राधे सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन
गोविंदा आला रे आला तोरा मन की समान बुरिया गोविंदा आला रे आला जरा मन की समान बुरिया चलिए भगवान का जन्म हो चुका है। एक बार जयकारा लगा के बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के। गोविंदा रे आला जरा मन की समान बुरिया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गोविंदा आला रे आला जरा मन की समान बुरिया मन में भक्त जो बिखेरे ओ माना जलती रहे मन में भक्त जो बिखेरे ओ माना जलती रहे गोविंदा आला रे आला जरा मन की समान बुरिया आला रे आला जरा मन की समान बुरिया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के 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 हाथी घोड़ा पाल की गोविंदा आला रे आला जरा मन की समान बुरिया Thank you.
आइए सब लोग एक साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मंगल आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। सिस्मन से मोह होत भंगा, बसी सी उसी जटा के बीच। हरे अर्घित चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेनो, बज रही वृंदावन रेनो। चहु दिस गोति ग्वाल धेनु, हसत मृदंग चांदनी चंद। कटत भव फन तेरे सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय बोले वृंदावन धाम की जय। परिक्रमा कर ली। चलिए ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाते ज्ञाते कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदीक्षा नाम प्रदे प्रदे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राधा रुक्मणी मैया की जय हो।
अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा अरे रे मेरी जान है राधा रह ना सकूंगा उससे दूर मैं जब भी बने तो सीताराम बनूंगा जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा तेरे बिना याद सुबह शाम कहूंगा तेरे बिना याद सुबह शाम कहूंगा आपका तेरा नाम कहूंगा अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा रह ना सकूंगा उससे दूर मैं सुंदर है विशाल मोहनी सूरत प्यारी है इतनी प्यारी गोपियां तू सबसे प्यारी है सुंदर है विशाल मोहनी सूरत प्यारी है इतनी प्यारी गोपियां तू सबसे प्यारी है तुम मेरा सजाओ जैसे जानत सारी है तुम मेरा सजाओ जैसे जानत सारी है सब कुछ तेरा तू बताने वाली है स्वर गाना सुनो हमर डांस दूसरा दूसरा स्वर गरीबन डांस हाँ कन्हैया के मोसिया दही चचाए कान्हा के मोसाया लड्डू खवाए कान्हा के मोसिया दही चचाए संगे मोसाया लड्डू खवाए लड्डू खवाए बरसी लड्डू खवाए दही चटाए बरजी दही चटाए बर और कन्हैया मोस कैसा है आई डिगा डिगा वो डिगा 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 कान्हा लखेला मोसाई सब भाई डिगा 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 वो डिगा 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 कान्हा लखेला वो सब भाई डिगा ये सब मैं पीला दे सब मैं पीला 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 हे गाड़ी का वो डिगा कान्हा लखेला ले जाए सब मैं पीला डिगा डिगा वो डिगा 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 कन्हैया मेला रे वो सब मैं पीला
यशोदा आए लोरी सुनाए बर माता यशोदा आए लोरी सुनाए बर लोरी सुनाए बर जी झुलना झुलाए बर लोरी सुनाए बर जी झुलना झुलाए माता यशोदा का गाना पुस्का ये मौला निकला में दुलरू सावली सूरतिया तो अमोला मोहिना रे मोहना मोहनी मूरतिया तो जय हो जय हो मोहनी मूरतिया मोला निकला दे मोहना मोहनी सूरतिया तो मोहनी मूरतिया काली सूरतिया तो मोहनी मूरतिया काली सूरतिया तो मोला 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 निकला के कान्हा काली सूरतिया तो जय हो जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरा जान तड़पता है जन्नत की मोहूर नहीं वृंदावन का एक लड़का है कोई जन्नत का मोहूर नहीं वृंदावन का मुरली वाला है नंद बाबा आए झुलना झुलाए बर नंद बाबा आए झुलना झुलाए बर झुलना झुलाए बर हो झुलना झुलाए बर झुलना झुलाए बर भी झुलना झुलाए बर भी झुलना झुलाए बर सारे ला रे ला रे रे ला रे रे ला सारे ला रे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे ला रे ला रे ला रे ला सारे ला रे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे ला रे हे यदन पता मदन के स्वांग देखिए करिए पूरा मनाए बलबले लगाए भजन पता गिरी बसाए करिए पूरा ये जाए बलबले लगाए बोलो सारे ला रे ला रे ला रे ला सारे ला रे ला रे सारे ला रे ला रे ला ओ जिहार के तीर कमान दुनिया वाले जाने अपने आदिवासियां बिहार से दुर्गा माँ वो गाँव वाले जानो अपने आदिवासियां चलती रहे
बिनैया तेंदुआ और लता फोड़ू फुटू के बिनैया जंगल के रवैया महुआ के बिनैया तेंदुआ और लता फोड़ू फुटू के बिनैया अमर जंगल के दुनिया वाले जाने वाले जी हाँ रे तीर कमान दुनिया वाले जाने बोलो सारे लारे लारे रे रे लारे रे ला सारे लारे लारे रे ला रे ला रे ला सारे लारे लारे रे रे लारे रे ला सारे लारे लारे रे 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 ला दरिया झुपतिया में हो रीनो नचतिया गया दरिया चुपतिया में हो नीले नचतिया दरिया झुपतिया में हो रीनो नचतिया दरिया चुपतिया में हो नीले नचतिया कान्हा के काका आए चाहती आए चाहती आए बरदी छठी मनाए अरे बाग नदी अरे भैया औ झंझा मझनिया रे बाग नदिया अरे पूरा धनिया मधनिया रे बाग नदिया बाग नदी अरे भैया झंझा मधनिया रे बाग नदिया रे जे लाल मोर मोतिया लाल मोर रे के मोरे वो गाँव के मोरे मोर बाग नदिया बाग नदिया गो भैया झंझा मझनिया रे बाग नदिया बाग नदिया गो भैया झंझा मझनिया रे बाग नदिया अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के औ भूया लहा सेगा और नान नान श्याम कन्हैया जय जय
धर्म की, जय जय हो अधर्म का और प्राणियों में और विश्व का। श्री राधे राधे। आइए आज जन्माष्टमी रहते हैं और आप सब इतनी देर रात तक भगवान के जन्मोत्सव में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किए। शोर मोहर गाया चाहे चनाए नाचे सब मनाए आप सब और समस्त गांववासियों को आप सब इस पावन कार्य हमें जो प्रभु के भजन करने का अवसर है, इसके लिए मैं समस्त आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ श्री कर्पूरेश्वर मानस आप सबसे आदर विदा चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम श्री राधे। राम